तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अब की बार 95% पार। तो 100% 2024 में यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 1। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध है। ऑप्शन है हमारा ए एफ बराबर आर बटे 4, ऑप्शन है बी एफ बराबर 2/r, ऑप्शन है सी आर बराबर एफ बटे 2 और ऑप्शन है डी एफ बराबर आर बटे 2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। एफ बराबर आर बटे 2, क्योंकि आर बराबर होता है 2f। आर बराबर होता है 2f। प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा प्रतिरोध का मात्रक होगा। ऑप्शन है ए जूल, ऑप्शन बी है किलोवाट, ऑप्शन सी सेकंड, ऑप्शन डी है ओम। तो इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ऑप्शन डी। इसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है या होगा? तो ये प्रश्न नंबर है 3। तो ऑप्शन है ए वायु, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है कांच, ऑप्शन डी है निर्वात। तो सबसे अधिक किसमें वेग होगा? निर्वात में, ऑप्शन डी। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना। और इसके बाद प्रश्न है हमारा 4। वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है या बनता है? तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद करना। तो इसमें ऑप्शन है ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है ए सभी। तो इसमें होगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी। इसके बाद प्रश्न हमारा 5। चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद करना। तो इसमें प्रश्न नंबर 5 है हमारा। तो इसमें ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी है काला, ऑप्शन डी है पीला। तो चंद्रमा से आकाश को जब हम देखते हैं, यानी चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। तो ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद प्रश्न है हमारा 6। मेकअप दर्पण किसे कहते हैं? ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि हजामती दर्पण किसे कहते हैं? तो ऑप्शन इसमें ए है अवतल दर्पण, और बी समतल दर्पण, और सी है उत्तल दर्पण, डी है कोई नहीं। तो इसमें कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। ये राइट आंसर है, अवतल दर्पण। नंबर है हमारा 7। परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति किस युक्ति से दर्शाई जाती है? तो इसमें ऑप्शन है ए आमीटर, ऑप्शन बी वाटमीटर, ऑप्शन सी है कोई नहीं, ऑप्शन डी है गैल्वेनोमीटर। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही होगा, गैल्वेनोमीटर। इसके बाद प्रश्न है हमारा 8। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है अवतल लेंस। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा, उत्तल लेंस। प्रश्न नंबर हमारा 9। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको ज़रूर याद कर लेना, छोड़ना नहीं है कोई भी प्रश्न। तो इसमें ऑप्शन है ए अनंत, ऑप्शन बी है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है 0। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, ऑप्शन ए सही। इसके बाद हमारा प्रश्न है 10। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन ए है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी है अनंत पर, ऑप्शन सी है कहीं नहीं, ऑप्शन डी है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन डी वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 11 है हमारा।
विद्युत धारा और चुंबक के बीच संबंध किसने ज्ञात किया? तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है हमारा न्यूटन, ऑप्शन बी है आइंस्टीन, और ऑप्शन सी है रदरफोर्ड, और ऑप्शन डी है हमारा ओरेस्टेड। ओरेस्टेड। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन डी, ओरेस्टेड। इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 12, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़रूर इसको याद करना है आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसमें ऑप्शन ए है हमारा बड़ा व उल्टा या वास्तविक। इसके बाद ऑप्शन बी है आभासी सीधा बराबर। इसके बाद ऑप्शन सी है दोनों, ए और बी दोनों। इसके बाद ऑप्शन है हमारा डी कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी। इसके बाद प्रश्न हमारा 13 है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन ए है हमारा अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी है दोनों के कारण, ऑप्शन डी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इसके बाद प्रश्न हमारा 14 है, कौन सी विद्युत धारा खतरनाक है? यानी कौन सी विद्युत धारा जो ऐसी है जो जानलेवा हो सकती है या खतरनाक है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए है प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन बी है दृष्टि धारा, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है ए कामा बी दोनों। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रत्यावर्ती धारा। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 15 है, स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु होगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है अनंत। तो इसका निकट बिंदु होगा हमारा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी सही होगा। 16 प्रश्न है हमारा, नेत्र लेंस कैसा होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ऑप्शन ए हमारा ए अपसारी, ऑप्शन बी है अभिसारी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसमें से हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी अभिसारी। नेत्र लेंस कैसा होता है? अभिसारी। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद प्रश्न हमारा 17 है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार होता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बड़ा, ऑप्शन ए है बड़ा, ऑप्शन बी छोटा, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी छोटा। जब भी प्रकाश पुतली पर पड़ता है तो हमारा जो पुतली का आकार जो है छोटा हो जाता है। इसके बाद प्रश्न है हमारा 18, स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु कहाँ पर स्थित होता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन ए होगा 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी अनंत। तो इसका दूर बिंदु होगा अनंत, अनंत पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जरूर याद करना है इसको। के बाद प्रश्न नंबर हमारा 19, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन ए हमारा अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा अवतल लेंस, ऑप्शन ए। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 20, विद्युत धारा का मात्रक होता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी सेकेंड, ऑप्शन डी है एम्पियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एम्पियर। इसके बाद प्रश्न हमारा 21, विद्युत आवेश का मात्रक होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन ए हमारा सेकेंड, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी कूलाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम और विद्युत धारा का एम्पियर। तो ये हमारा 21 प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर हमारा 22, तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन ए है हमारे 3600 जूल, ऑप्शन बी है 3.65 गुणा 10 की पावर 7 जूल, ऑप्शन सी है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, ऑप्शन डी है हमारा 36.00 जूल।
तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। प्रश्न नंबर हमारा 23, प्रतिरोध का मात्रक होगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी है सेंटीमीटर, ऑप्शन सी कूलाम, ऑप्शन डी वोल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम। इसके बाद प्रश्न है हमारा 24, एक अश्व शक्ति बराबर है, यानी एक हॉर्स पावर किसके बराबर है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन ए है हमारा 762 वाट, ऑप्शन बी है 738 वाट, ऑप्शन सी है 748 वाट, ऑप्शन डी है 746 वाट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 746 वाट। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 25, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन ए चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन बी भौतिक प्रभाव, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी ऊष्मीय प्रभाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऊष्मीय प्रभाव। तो इसके बाद प्रश्न हमारा 26, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी सीसा यानी कांच, ऑप्शन सी है हमारा चांदी, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका राइट आंसर होगा सर्वोत्तम सुचालक है चांदी। इसके बाद प्रश्न हमारा 27, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन ए है जनित्र, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी है गैल्वेनोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र जनरेटर, ऑप्शन ए। प्रश्न हमारा 28, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 29, एक टेस्ला बराबर होगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन ए है 1 वेबर प्रति मीटर, ऑप्शन बी 1 मीटर, ऑप्शन सी 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है 10⁻² गॉस। तो इसका राइट आंसर होगा 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। अब इसके बाद प्रश्न है हमारा 30, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, ऑप्शन ए डीसी से, ऑप्शन बी एसी से, ऑप्शन सी दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों से। प्रश्न नंबर 31 है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना रहता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए बहुत अधिक हो जाता है, ऑप्शन बी बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बहुत अधिक हो जाता है, ऑप्शन ए। इसके बाद प्रश्न हमारा 32, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। इसके बाद प्रश्न नंबर है 33, घरेलू परिपथ में विद्युत उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी समांतर क्रम में, ऑप्शन सी है दोनों में, ऑप्शन डी है सभी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समांतर क्रम में। इसके बाद प्रश्न हमारा 34, विद्युत धारा के तापन प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, विद्युत धारा के तापन प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है एमीटर, ऑप्शन बी विद्युत मोटर, ऑप्शन सी है विद्युत बल्ब, ऑप्शन डी है ए सभी। तो इसका राइट आंसर होगा तापन प्रभाव यानी सी, ऑप्शन सी विद्युत बल्ब। नंबर हमारा 35, इनमें से कौन अलग है यानी भिन्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए हीटर, ऑप्शन बी इस्त्री, ऑप्शन सी बल्ब, ऑप्शन डी मोटर। तो इनमें से कौन सा अलग है हमें छांटना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मोटर। तो ये रहे हमारे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली इसी तरह के वीडियो मिलते रहें। इसी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।